नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई वीडियो गेम का कैरेक्टर स्क्रीन पर जंप करता है या किसी मूवी में कोई कार एकदम से घूम जाती है, तो ये सब इतनी स्मूथली, इतनी आसानी से होता कैसे है? इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये है प्योर मैथ्स का कमाल, और उस कमाल के टूल का नाम है मैट्रिक्स। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के राज को खोलते हैं। चाहे वीडियो गेम्स हों या फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स, स्क्रीन पर हर चीज, हर ऑब्जेक्ट लगातार हिलता डुलता रहता है, घूमता है, अपना आकार बदलता है। पर ये सब इतने नेचुरल तरीके से होता कैसे है? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, मैथ्स के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है। और वो शानदार कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स। अब ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर सच कहूं तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की बिल्कुल जान है। चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या भला। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एक मैट्रिक्स नंबर्स का एक अरेंज्ड ग्रिड है, बिल्कुल एक स्प्रेडशीट की तरह। इसमें कुछ पंक्तियां यानी रोज होती हैं और कुछ कॉलम। हर नंबर अपनी एक खास जगह पर बैठा है, और यही सिंपल सा अरेंजमेंट इसे इतना पावरफुल बनाता है। इसे आप एक तरह से कोड या इंस्ट्रक्शंस का एक सेट समझ सकते हैं, जो कंप्यूटर को एकदम सटीक तरीके से बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ करना क्या है, कहाँ ले जाना है, कितना बड़ा करना है या किस एंगल पर घुमाना है। जैसे ये देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा 2x2 मैट्रिक्स का उदाहरण है। 2 रो और 2 कॉलम। दिखने में तो ये सिर्फ 4 नंबर हैं, है ना? लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में इनमें से हर नंबर एक खास निर्देश का हिस्सा होता है। हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे बस इन नंबर्स को बदलकर हम स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन। इसका सीधा साधा मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना, बस। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट P है जिसकी लोकेशन है x, y। हमें इसे एक नई जगह पर ले जाना है। कितना दूर? मान लेते हैं x डायरेक्शन में tx यूनिट्स और y डायरेक्शन में ty यूनिट्स। सवाल ये है कि हम कंप्यूटर को ये काम करने के लिए कमांड कैसे देंगे? तो इसका जवाब है ये खास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। जरा ध्यान से देखिए, जो tx और ty वैल्यूज है ना, उन्हें मैट्रिक्स के आखिरी कॉलम में रखा गया है। अब होता क्या है, जब कंप्यूटर इस मैट्रिक्स को किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करता है, तो बूम, ये पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस अपने आप ओरिजिनल x में tx और y में ty को जोड़ देती है। मतलब ये एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट तरीका है कंप्यूटर को ये बताने का कि भाई इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ से वहाँ रख दो। चलिए अब अगले ट्रांसफॉर्मेशन पर चलते हैं, जो है स्केलिंग। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बदलना, यानी उसे बड़ा करना या छोटा करना। यहाँ हमारा टारगेट है कि जो पॉइंट P x, y है, उसके x और y कोऑर्डिनेट्स को हम कुछ स्केलिंग फैक्टर्स, मान लीजिए sx और sy से मल्टीप्लाई कर दें। इससे ऑब्जेक्ट का साइज बदल जाएगा। अगर ये फैक्टर्स 1 से ज्यादा हुए तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, और अगर 1 से कम तो छोटा। सिंपल। और ये काम करने के लिए हमारे पास है ये स्केलिंग मैट्रिक्स। देखिए कितना साफ सुथरा है। स्केलिंग फैक्टर sx और sy को मैट्रिक्स के डायगोनल पर रखा गया है। जब ये मैट्रिक्स किसी पॉइंट x, y से मल्टीप्लाई होती है, तो sx सीधे सीधे x को मल्टीप्लाई करता है और sy सीधे y को। इस तरह हम सिर्फ इन दो वैल्यूज को बदलकर किसी भी ऑब्जेक्ट को x और y डायरेक्शन में अलग अलग अमाउंट में स्ट्रेच या श्रिंक कर सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को एक सेंटर पॉइंट, जैसे कि ओरिजिन के चारों ओर किसी एंगल पर घुमा देना। तो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के चारों ओर एक खास एंगल, जिसे हम थीटा कहते हैं, उस पर रोटेट करना है। और अब तक तो हम समझ ही गए हैं कि इस काम के लिए भी हमारे पास एक खास मैट्रिक्स होगी। और ये रही हमारी रोटेशन मैट्रिक्स। यहाँ कॉज और साइन जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस दिख रहे हैं, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आसान शब्दों में, जब भी कोई पॉइंट एक सर्कल में घूमता है, तो उसकी नई x और y पोजीशन की कैलकुलेशन हमेशा कॉज और साइन से ही होती है। तो ये मैट्रिक्स बस उसी ज्योमेट्री के रूल को एक छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक कर देती है। कंप्यूटर को बस घूमने का एंगल यानी थीटा बताना होता है, और ये मैट्रिक्स बाकी सारा मुश्किल काम अपने आप कर देती है।
अच्छा, तो हमने देखा कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक खास मैट्रिक्स है, पर असल सवाल तो ये है कि हम मैट्रिक्स ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई और तरीका क्यों नहीं? इसकी वजह है मैट्रिक्स की एक असली सुपर पावर। तो मैट्रिक्स ही क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है एफिशिएंसी। सोच कर देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को पहले घुमाना है, फिर उसे बड़ा करना है और फिर उसे स्क्रीन पर कहीं और खिसकाना है। अब 3 अलग-अलग कमांड देने के बजाय हम इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक अकेली सुपर मैट्रिक्स बना सकते हैं। कमाल की बात यह है कि ये अकेली मैट्रिक्स एक ही झटके में तीनों काम कर देगी। और बस यही वो वजह है जिसकी वजह से मॉडर्न गेम्स और एनिमेशंस इतने फास्ट और इतनी स्मूथ चलते हैं। लाखों पॉइंट्स पर बस एक कंबाइंड ऑपरेशन एक साथ लागू हो जाता है। कितना एफिशिएंट है ना? तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंजन है। सच में ये मुश्किल से मुश्किल दिखने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को भी एकदम सिंपल, फास्ट और सुपर एफिशिएंट बना देते हैं। स्क्रीन पर जो भी डायनामिक और कमाल की दुनिया हम देखते हैं, उसके पर्दे के पीछे इन्हीं मैट्रिक्स की पावर काम कर रही होती है। तो अगली बार जब कोई वीडियो गेम खेला जाए या कोई एनिमेटेड मूवी देखी जाए, तो बस एक पल के लिए रुककर उन सभी इनविजिबल मैट्रिक्स के बारे में जरूर सोचना जो बैकग्राउंड में अपना काम कर रहे हैं। हर एक जंप, हर एक ब्लास्ट, हर एक टर्न, सब कुछ इन सिंपल लेकिन पावरफुल नंबर ग्रिड से ही कंट्रोल हो रहा है। कौन कहता है कि मैथ्स में जादू नहीं होता?